गति के गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं और जो जुड़ेंगे सभी को। हम आपको पीछे वाले वीडियो में मैथ पढ़ा रहे थे। जिन बच्चों को क्लास 9th में फर्स्ट मैथ का वीडियो चाहिए पढ़ाई, वह पीछे वाले वीडियो को देखें और जब प्लेलिस्ट खोलिएगा तो क्लास 9th का जितना भी पढ़ाया गया है सभी के सीरियल वाइज वीडियो मिलेगा। उसमें चैप्टर का नाम और पढ़ाने का लेक्चर लिखा रहेगा। यानी मान लेते हैं कि आज आपको मैं फिजिक्स का तीसरा अध्याय बल और गति के नियम पढ़ाने जा रहे हैं, तो बल के गति के नियम ये लेक्चर 1 हो जाएगा, दूसरा पढ़ाएंगे तो लेक्चर 2 हो जाएगा, तीसरा वीडियो डालेंगे तो लेक्चर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप क्लास 9th लिखेंगे और आप चैप्टर का नाम लिख देंगे तो सारा वीडियो एक बार आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, सारी बातों को एक बार मिलेगा। क्योंकि जो बच्चा आज जुड़ रहे हैं और पीछे का छूट चुका है, जिनको आज इंफॉर्मेशन मिला है कि यूट्यूब पर अब पढ़ाया जा रहा है, तो विद्यार्थी जी आप बकाइए नहीं, गड़बड़ाइए नहीं, हदसिए नहीं और कहीं जाइए नहीं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, दाल रोटी जगह नून रोटी खाइए, वहीं जिंदगी बिताइए, जो मिले लेकिन घर में रहें और घर पर पढ़ाई करें। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, जापान, लंदन, पेरिस जाके सब पढ़ता है, कोई तो घर में पढ़कर दिखा दो। ये आपकी बड़ाई, आपके गार्जियन का बड़ाई और इस पढ़ाई से बड़ाई मेरा भी। तो इस बातों को समझें और स्वस्थ रहें और बिल्कुल पढ़ाई को पूरा करें। तो विद्यार्थी आइए, आपके सामने बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आपने मोशन शब्द से परिचित है, फोर्स शब्द से भी परिचित है, क्योंकि क्लास 8 में
आपने बल के बारे में पढ़ा था और मोशन के बारे में आप पीछे पढ़े हैं। मोशन मतलब गति, जो आपको एक गति चैप्टर ही था। गति के बारे में पढ़ने का मतलब गति चैप्टर को पढ़िए, और आपको ऐसे हम मौखिक बताते हैं। गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान बदले, गति कहलाता है। जो स्थान बदलता है उसे गति में कहते हैं। गति का परिभाषा ऐसे दिया जाता है। यहां देखिए, यहां हमने कलम रखा, समय भी बढ़ रहा है, यहां चलाया, तो यह कलम के लिए गति हुआ। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तित करता है, बदलता है, तब उसे गति में कहा जाता है। और हम विराम के बारे में अब बताते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता है, तब उसे विराम में कहते हैं। आप गौर करें, ध्यान दें, हम स्टैचू के रूप में खड़ा है, कहीं नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल खड़ा है। आप गौर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, समय बदल रहा है, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, समय बदल रहा, परंतु मेरा स्थान नहीं बदल रहा है। अतः हमें इस वीडियो में अभी विराम में कहा जाएगा, लेकिन अब गति में कहा जाएगा। अब गति में कहा जाएगा, क्योंकि समय के साथ स्थान क्यों नहीं आगे पीछे ही क्यों न करें, तो पर भी गति में कहा जाता है। और समय के साथ स्थान नहीं बदलता है तो उसे विराम में कहें। बल के बारे में बताते हैं। मैंने मोशन के बारे में, गति के बारे में बताया, बल के बारे में बताते हैं। जो आप क्लास 8 में पढ़ा था उसी के बारे में पहले मैं बताता हूं। 10th में वही होगा, थोड़ा बदलाव होगा। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था को बदलती है या बदलने की चेष्टा करती है। फुटबॉल मैदान में जब रखा जाता है और पैरों से आप मारते हैं, तब वह विराम की अवस्था से गति की अवस्था में चला जाता है। यदि उधर से फुटबॉल कूदता हुआ, दौड़ता हुआ, उछलता हुआ आ रहा है और पैरों तले उसे आप दबा देते हैं, तो गति से विराम में आया। तो ऐसा कब हुआ? जब आपने बल लगाया। कुछ बल ऐसा लगाते हैं कि लगा तो जरूर रहे लेकिन कोई अंतर। आप गौर करें, आज मैं दीवार को धक्का देके हटा दूंगा, हो सकता है हटेगा, पर अनुभव तो कर रहे हैं ना। इस पर तो बल लगाने का अनुभव तो किया, मतलब अनुभव तो हो रहा है कि मैंने बल लगा रहा है। नहीं विद्यार्थी, यहां जैसे हमने बल इस पर लगाया, तो बल तो लगाए, कोशिश तो कर रहे धक्का देने के लिए, पर क्या करें, नहीं जा रहा है, नहीं धक्का लग रहा है। तो इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसे बल लगाते हैं जो लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कुछ ऐसे बल लगाते हैं, देखिए ये बल के कारण ही उठा। कुछ ऐसे बल लगाते हैं जो उस पर परिवर्तन लाता है, कुछ ऐसे बल लगाते हैं परिवर्तन नहीं लगाता है। इसलिए इस परिवर्तन के आधार पर पहले बल को 2 भागों में बांटा गया है। यहां दीवार पर वाला बल को संतुलन बल, और ये कलम को मैंने उठाया, इसको असंतुलन बल। वह बल जो किसी वस्तु पर लगने के बाद कोई परिवर्तन ना ला सके, कोई बदलाव उस पर नहीं, तो उसे संतुलन का बल कहते हैं।
और यदि उस पर लगाने के बाद उसमें परिवर्तन होता है तो उसे संतुलन का बल कहा जाता है। आपने 9th क्लास में बल के परिभाषा और उसके प्रकार में ये पढ़िएगा, जबकि क्लास 8 में बल के प्रकार में क्या पढ़ा था? आधा गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, समझ रहे, पेशीय बल, खिंचाव का बल, धक्का देने का बल, ये सभी बल के प्रकार आपने क्लास 8 में अध्ययन किया था। यदि हो सके आपके पास पीछे वाला कॉपी है तो उसे रिप्ले थोड़ा मार दें, मतलब उसे दोबारा पढ़ लें तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वह चीज यहाँ पर आपको इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा, बल्कि यहाँ हम लोग बात करेंगे सिर्फ प्रकार में। तो ये दोनों संतुलन और असंतुलन, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा असंतुलन बल के बारे में, क्योंकि जब किसी वस्तु पर किसी भी चीजों के बारे में अध्ययन करना होगा तब उसमें जब परिवर्तन रहेगा तभी अध्ययन करेंगे, अन्यथा जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो उसमें अध्ययन क्या करना। इसलिए 9th क्लास में आपको असंतुलन बलों के बारे में समझना होगा, पढ़ना होगा। अब एक बात है कि क्या होता है जब असंतुलन का बल लगता है, असंतुलन का बल लगेगा तो क्या क्या हो सकता है। तो अभी ये ने सुना कि यदि गति में रहेगा तो विराम में आ सकता है, विराम में रहेगा तो गति में हो सकता है, उस दिशा बदल सकता है। फुटबॉल उधर दिशा में आ रहा है, सीधा आ रहा है, पैरों से माल कर करके थोड़ा दिशा बदल दी, दिशा बदला जा सकता है, अवस्था बदले, दिशा बदले, आकार आकृति कुछ ऐसा होता है जहां बल लगा करके हम लोग आकार और आकृति बदल देते हैं। आप गुब्बारे को हवा डालते हैं तो वहां दाब लगता है, लेकिन यदि उसके मुंह को बंद कर करके दोनों तरफ से दाब डालिए तो देखिए उसका आकृति में परिवर्तन आता है। तो ये असंतुलन बल के कारण है। तो आइए विद्यार्थी, आप सभी को इतना के बारे में पहले लिखाया जाता है, आप कहीं नहीं जाएंगे, वीडियो को पूरा से पूरा देखेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, ध्यान से रहें। क्वेश्चन, बल को परिभाषित करें। आंसर ए से, बल, ध्यान से देखें, आंसर ए से बल वह बाह्य भौतिक कारण है, बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था को बदलती है या बदलने की चेष्टा
बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था को बदलती है या बदलने की चेष्टा करती है करती है, तो उसे बल कहते हैं। सुन लिया? बल को F से सूचित किया जाता है। बल सदिश राशि है। बल सदिश भौतिक राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन होता है। देखिए विद्यार्थी, मैं एक बार आपके सामने फिर से पढ़ता हूं। बल को परिभाषित करें, यानी बल के बारे में परिभाषा बताना। बल वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था को बदलती है या बदलने की चेष्टा करती है, तो उसे बल कहते हैं। बल को F से सूचित किया जाता है। ये बल सदिश भौतिक राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को आप संक्षेप में कैपिटल N लिखेंगे, क्योंकि पीछे आपको बताया जा चुका है कि जब कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम से रहे तो उसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब यहाँ पर विद्यार्थी इस बल के परिणाम के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, संतुलन का बल और असंतुलन का बल। यानी बल के प्रकार, बल के निम्न प्रकार है। पहला संतुलन का बल और दूसरा असंतुलन का बल। पहला संतुलन का बल और दूसरा असंतुलन का बल। ध्यान दें विद्यार्थी, पहला संतुलन का बल और दूसरा असंतुलन का बल। तो ध्यान रहे, संतुलन का बल वह बल है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद कोई परिवर्तन नहीं लाता है, तो उसे संतुलन का बल कहते हैं। आपके बेंच पर कॉपी किताब बेंच पर रखते हैं तो उस दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जहां था वहीं पड़ा रहता है। अतः उन दोनों के द्वारा लगाया गया बल संतुलन का बल है। दोनों बल लगा रहा है, किताब बेंच के ऊपर बल लगा रहा है और बेंच किताब के ऊपर बल लगा रहा है, इसलिए वहां दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो कैसा बल है? संतुलन का बल है। समझ रहे बात को? इसके बारे में परिभाषा हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन, संतुलन बल किसे कहते हैं? तो आपका जवाब रहा विद्यार्थी, वह बल जो किसी वस्तु पर लगने के बाद कोई परिवर्तन मतलब बदलाव नहीं होता है, तो उस बल को संतुलन का बल कहते हैं। उस बल को संतुलन का बल
कहते हैं। और उदाहरण में आपको अभी बताए वही लिखते हैं। उदाहरण, बेंच के ऊपर रखे कॉपी किताब द्वारा लगा बल। ये सभी जो है संतुलन का बल है। अब दूसरा हम लोग को होगा असंतुलन का बल। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। देखिए, क्वेश्चन, असंतुलन बल किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थी, आंसर है वह बल जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन लाता है, तो उस बल को असंतुलन बल कहते हैं। ध्यान देखो विद्यार्थी, वह बल जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन लाता है, तो उस बल को असंतुलन बल कहते हैं। उदाहरण में है विद्यार्थी जी कि खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल पर लगाया गया बल यानी खिलाड़ी जो फुटबॉल पर बल लगाता है, उसको लगाने से चाहे फुटबॉल में दिशा बदल जाती है, गति बदल जाता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो उसी परिवर्तन जब लाएगा, उसी प्रकार का परिवर्तन जब लाएगा बल लगने से कि कोई न कोई परिवर्तन हो, तब उस बल को हम लोग असंतुलन का बल कहते हैं। तो ये था आपका परिभाषा और अंतर, है ना। तो अब देखिए विद्यार्थी, आपको इसमें बताएंगे क्या, सो सुनिए। क्वेश्चन है, क्या होता है जब असंतुलन का बल लगता है? सुन रहा है? यानी क्या होगा जब असंतुलन का बल लगाइएगा तब? तो देखिए, आपका जवाब होगा जब असंतुलन का बल लगता है, तब निम्नलिखित परिवर्तन होता है। पहला, दिशा में परिवर्तन।
दूसरा गति में परिवर्तन, तीसरा आकृति में परिवर्तन, चौथा अवस्था परिवर्तन, इसी बोलते हैं गति या विराम। तो इस प्रकार से दिशा बदल जाएगा। गति धीमी है तो तेज भी हो सकता है, या तेज है तो धीमी भी हो सकता है। आकृति बड़ा है तो छोटा भी हो सकता है, एक है तो दो भी हो सकता है। अवस्था अति गति की अवस्था में तो विराम में भी हो सकता है, विराम की अवस्था में तो गति की अवस्था में हो सकता है। तो आज की वीडियो में आप लोग को इतना ही। ध्यान से आप लोग को ये आगे एक चीज बात रहे, होमवर्क में क्या है कि जो क्लास आप जो 8 में पढ़ा है, पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, ये सभी को लिखना है और याद करना है। याद रहे, क्लास 8 में जो पढ़ा, पेशीय बल किसे कहते हैं, चुंबकीय बल किसे कहते हैं, गुरुत्व बल किसे कहते हैं, संपर्क बल किसे कहते हैं, असंपर्क बल किसे कहते हैं, ये सभी को आपको याद कर जाना है। ये आपका होमवर्क में रहा। क्लास 8 में जो पढ़ा है, क्लास 8 वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं, और जो भी क्लास 8 के विद्यार्थी उसके लिए सुनहरा अवसर और खुशखबरी यही है कि आपको भी वीडियो शुक्रवार से दिया जाएगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहें, धन्यवाद रहें, और मेरे चैनल को भी धन्यवाद करते रहें।